हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस चैप्टर 10 की बैक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है डैश इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। तो हमने पढ़ा था कि प्योरेस्ट फॉर्म वाटर की कौन सी है, रेन वाटर। बारिश का पानी सबसे अच्छा होता है, प्योर होता है। तो वी राइट है रेन वाटर। नेक्स्ट है वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़। जिस वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेड वाटर। केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड डैश यूज्ड बाय फार्मर्स कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हमने पढ़े थे जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? फसलों को जल्दी प्रोडक्शन यूज़ उसकी ग्रोथ के लिए, ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो इसीलिए उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, वाटर में पोल्यूशन होगा। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स लिखना है इसमें। ड्रिंकिंग डैश वाटर कैन कॉज डिजीज़ लाइक डायरिया एंड जॉन्डिस। तो ऐसी कौन सा पानी हम पिएंगे जिससे क्या हो, पोल्यूटेड वाटर से डिजीज़ कॉज होंगी। डैश इन एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में ग्रो कैसे करते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। सॉरी, रिवर वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नो, फॉल्स, क्योंकि रेन वाटर होता है प्योरेस्ट फॉर्म वाटर का। पोल्यूटेड वाटर में कंटेन डस्ट, जर्म्स एंड स्मोक। ट्रू। थ्रोइंग डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर्स कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। तो डोमेस्टिक वेस्ट को थ्रो करेंगे अगर हम रिवर्स के अंदर, तो वो वाटर पोल्यूशन करेगा। तो ठीक है ये बात। इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ग्रोथ अगर इंक्रीज़ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वाटर के अंदर, तो उसके अंदर उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा ऑक्सीजन का डिमांड भी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे एक्वेटिक एनिमल सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। तो इसका आंसर आएगा फोल्स। तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन। तो जो केमिकल फर्टिलाइज होते हैं वो वाटर पोल्यूशन को कम करते हैं, नहीं बढ़ाते हैं उनको। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो अ डिजीज़ दैट मे बी कोज बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। तो पोल्यूटेड वाटर को पीने से कौन कौन सी बीमारियां हमने पढ़ी थी? जॉन्डिस, कोलरा। तो कोलरा आएगा इसका आंसर। पोल्यूटेड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन। क्यों? क्योंकि इरिगेशन से रिवर वाटर को पोल्यूट होता है और इट कैन हार्म एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो। तो हम इसमें दो ये टिक भी कर सकते हैं। ये पहले तो रिवर वाटर को पोल्यूट करेगा, तब जाके उसमें एक्वेटिक एनिमल्स मरेंगे। ऑयल स्पिल्स इन द सी आर हार्मफुल बिकॉज दे cut off the supply of oxygen for aquatic animals. Pollution of river water can be reduced if pollution river water का reduce कैसे होगा बताओ? river water can be reduced if people do not wash clothes or bath their cattle in rivers. D part है name many two materials which can make rain water impure. रेन वाटर को इम्प्योर कौन करता है? डस्ट, स्मोक, ये सब चीज़ें उसको इम्प्योर कर देती हैं। कोई ऐसी दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिससे वाटर पोल्यूट होता है। एक तो हमने ऊपर पढ़ा कि लोग अपने क्लोथ्स को, अपनी केटल्स को वॉश करते हैं, और डोमेस्टिक वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स में थ्रो कर देते हैं। इसी वजह से रिवर पोल्यूट होती है, वाटर पोल्यूट होता है। विच टू पोल्यूटेंट्स आर ऑफन डम्प्ड बाय द फैक्ट्रीज इनटू द रिवर्स। ऐसे कौन कौन से टू पोल्यूटेंट्स हैं जो फैक्ट्री से रिवर्स में डंप होते हैं, मीन्स थ्रो होते हैं, फेंके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो पोल्यूटेंट्स बताने हैं। तो हम देखते हैं इसमें पोल्यूटेंट्स कौन से हैं।
So waste materials are often dumped in river water. This is the answer of this question. Waste materials and harmful chemicals from factories are often dumped in river water. Name any two diseases that may be caused by drinking polluted water. तो कॉलरा, जॉन्डिस, मलेरिया ये सब हो सकता है पोल्यूटेड वाटर को पीने से. राइट द नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटीरियल्स यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. पेस्टिसाइड्स एंड fertilizers, chemical fertilizers. Next is E part, how do waste from factories and fields affect the aquatic animals. तो जो वेस्ट हमारा फैक्ट्री से फील्ड से निकल रहा है वो एक्वेटिक एनिमल्स को कैसे कॉज करता है. बाय उसके अंदर वो पोल्यूट हो जाता है जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. तो इसका आंसर हम देखते हैं कहाँ है. दिस इज़ द आंसर. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से सप्लाई कम हो जाती है ऑक्सीजन के एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तो इसलिए वो सांस नहीं ले पाते सही से और मरने का जल्दी उनको मर जाते हैं वो. तो हाउ कैन पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट द क्रॉप्स. जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो क्रॉप्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है वही हमने इसमें बताना है. तो पोल्यूटेड वाटर हाउ अफेक्ट्स द क्रॉप्स. It is the answer. When polluted water is used for irrigation, the fertility of soil gets reduced and crops can get damaged. तो pollution की वजह से crops damage हो जाती हैं. Why are oil spills harmful for marine life? जो ऑयल स्पिल्स होता है वो मरीन लाइफ के लिए क्यों हार्मफुल होता है. क्योंकि वो एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन उन एक्वेटिक एनिमल्स तक नहीं पहुंच पाता, तो इस वजह से वो मर जाते हैं. फॉर्म अ कवर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. दिस कट ऑफ द सप्लाई फ्रॉम द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ ऑफ ऑक्सीजन टू द एनिमल्स लिविंग अंडर वाटर. नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेकेंड क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो इफेक्ट्स बताने हैं हमें वाटर पोल्यूशन के. सो दीज आर द इफेक्ट्स. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. जो आपको इसमें ईजी लगे, जो आपको समझ में आए, उसमें से आप लिख सकते हो. इसमें गिवन है 6, यू हैव टू राइट 4. सो यू कैन राइट बाय योर ओन. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टेट 4 वेज ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन. तो ऐसे 4 तरीके बताने हैं, वेज बताने हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं. सो इस वाले में भी 5 दिए हुए हैं, आपको 4 लिखने हैं. Any 4 you can write. Waste from factories or powerhouse, pipes carrying sewage, water from drains, people should not wash clothes, the use of chemical fertilizers should be minimized. ये सब आप इसमें लिख सकते हो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपका 10th चैप्टर और आपकी ये 4th क्लास की जो बुक है पूरी हमने कंप्लीट की है, अच्छे से समझी है. तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से समझिए और अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए. थैंक यू.